हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मंगलवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और भिवानी के सेक्टर 13, 23 व विभिन्न पार्कों को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में यह कार्य पूरा जाना चाहिए जो वर्षों से अधर में लटका है। जेपी दलाल ने इसके बाद लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार से बातचीत भी की और कहा कि हुड्डा के सभी सेक्टरों का जो भी विकास होना है और जो भी समस्याएं हैं उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने ACS TL सत्यप्रकाश से भी विचार विमर्श किया है और तत्काल सेक्टरों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क के अंदर जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करने की बात कही है। हाँ तो एक बार लिख के और मैडम के ऑफिस में आओ। पूरा खराब है पूरा पहली गाड़ी का रिपेयर की पानी बरसात पानी होने के नीचे आता है जी और वो भी नहीं है तो मुझे बताओ अपने बैकग्राउंड में ठीक है मैं जी वो आपके बैग के अंदर आता है ना ना बनाया सर मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आपने जो है जानी और कब तक ये समस्याओं का हल होगा तो कितनी राशि जो है अप्रूव होगी भिवानी के सेक्टर में? हमारे मंत्री जी का आदेश था कि एक बार पूरे भिवानी को दौरा करे और इसके जो भी खामियां हैं 4 सेक्टर्स में उसको लिस्ट आउट करे, सारे काम किया जाए अगले 3 महीने में टाइम बाउंड मैनर में। तो यहाँ के जो एस्टेट ऑफिसर है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर है, पूरा इंजीनियरिंग टीम है, चीफ इंजीनियर है, पूरा टीम यहाँ आई हुई है और हमने 4 प्रमुख चीज़ें हमने लिस्ट आउट किया है। एक तो है रोड्स, जो हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1-2 दिया था। मंत्री जी का आदेश है कि हम टेक ओवर करके हम सारे डेवलपमेंट करें रोड्स के, और चारों सेक्टर्स के आउटर रोड है वहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट और वहाँ पौधारोपण कराए और ब्यूटिफिकेशन कराए। और तीसरा लाइटिंग है और वहाँ बोर्ड्स लगवाए हैं, वो सारे डिम हो चुका है, वो सारा ठीक कराने की बात हो गई है। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जो पार्क है उसको बड़ी तरीके से उसका अपग्रेडेशन किया जाए।
ये 4-5 चीज़ें हमने लिस्ट आउट किया है। कितने का बजट सर, बजट है इसमें, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो, बजट इज़ अनलिमिटेड, काम पूरा होना चाहिए। चारों जो सेक्टर्स हैं उसको चमकाना है। सर शहर में क्या और सेक्टर भी बनेंगे, क्योंकि सेक्टर की वो डेवलपमेंट प्लान बनने जा रहा है, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले करेंगे। जल्द से जल्द ये डेवलपमेंट प्लान भी बनेगा। क्या नाम है पूरा पद का? नाम क्या है आपका? पद, पूरा पद बता दो, पद क्या है? आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सारे वरिष्ठ अधिकारी, इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ इंजीनियर और टाउन प्लानिंग के लोग पूरी लेकर के हमने शहर का दौरा किया। और जो जो हमारी खामियां थी, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, ग्रीन बेल्ट ख़राब है, क्लब जो है अधूरी पड़ी है, सीवरेज की समस्या थी, जो ड्रेनेज के पानी की समस्या थी, सब उनको दिखवाया और इनको आदेश दिया है कि तुरंत इसको एस्टिमेट बना करके टाइम बाउंड से इन चीज़ों को दुरुस्त करें। और इसके बाद जो है महीने के अंदर हम दोबारा फिर मीटिंग करेंगे, जो इसकी सुधार होगा उसको चेक करेंगे। और इस सारे हुड्डा के सेक्टर्स, हमारा जो ये चौधरी सुरेंद्र सिंह का पार्क है, हमारा सेक्रेटरीट के चारों तरफ की सड़कें हैं, इसका सौंदर्यीकरण का और लाइटें लगा करके, सड़कें ठीक करा करके, ग्रीन बेल्ट वगैरह बनवा करके शहर को सुंदर बनाएंगे। ये आज का हमारा मकसद था। और जितना भी यहाँ हुड्डा की प्रॉपर्टीज़ हैं, हुड्डा के सेक्टर्स हैं, उनमें जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। सड़कें जो है सर वो टूटी हुई बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए मैंने पहले जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं हुड्डा के, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उनको बुलाया है और उनके सामने उनको मौका मुआयना करवाया है। और जो अधिकारी हैं उनको दिखाया है कि क्या क्या खामियां हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये इन पे ज़ोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो है बीच बीच में निरीक्षण करूँगा और शहर में जो कमियां हैं, हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं, इसको आप कुछ दिनों के बाद पाओगे कि ये बिल्कुल अच्छे डेवलप्ड, अच्छी लाइटों होगी, अच्छी ग्रीनरी होगी, अच्छी सड़कें होंगी और ड्रेनेज की, सीवरेज की, वाटर सप्लाई की सारी व्यवस्था हम सुधारेंगे। साथ में जो न्यू हाउसिंग डिप्टी कमिश्नर से बात करके उसका समाधान करवाएंगे। सर कितने दिन का समय जो है आपने अधिकारियों को दिया है, ताकि जो ये सारा काम, हमारा टारगेट ये है कि 3 महीने के अंदर हम कराएंगे। युद्ध स्तर पर काम होगा और कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भिवानी के लिए हर तरह की जो सुविधाएं हैं, जो अच्छे से अच्छे डेवलप्ड शहर में, गुड़गांव में हो सकती है, हुड्डा के सेक्टर में, वो हम दिलवाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले मतलब ये स्थिति शायद ठीक हो जाएगी। ये जो देखिए, अब एक काम शुरू हो जाता है, टेंडर लग जाते हैं, प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है, तो उसमें फिर बाद में आचार संहिता का भी कोई व्यवधान नहीं आता है। और ये हमने कहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर हम ये सारे काम शुरू करवा देंगे। वो लोकल बॉडी का काम है, वो लाइटें लगा रही हैं, वो भी डिप्टी कमिश्नर और जो हमारे इसके जो अधिकारी हैं उनकी अलग से मीटिंग लूँगा मैं। आज की तो मीटिंग मैंने एक स्पेसिफिक विभाग की मीटिंग ली है कि हुड्डा और टाउन प्लानिंग के अधिकारी आएँ। और एक जो है, मैंने इनको आदेश दे दिया है कि हमारे यहाँ भिवानी के अंदर चारों तरफ जो है मास्टर प्लान बनाया जाए और सेक्टर बनाए जाए, उसका भी काम शुरू कर दिया है ताकि शहर का बढ़ोतरी हो। अनथराइज जो है कॉलोनी ना कटें, लीगल कॉलोनी कटें, और उसके लिए प्रावधान हमने कर दिया है। उसका भी मास्टर प्लान का आदेश दे दिया है। ऐसा है, अगर उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं तो वहाँ गवर्नर हाउस का एड्रेस मैं दे दूँगा, वहाँ उन विधायकों को दिखा दें, वो अपने आप वहाँ वहीं आदेश देंगे कि बहुमत साबित करने का आदेश देंगे। बयानबाजी से कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं होता। अगर उनके पास विधायक हैं तो वो वहाँ जाके दिखा दें और वहाँ में इनके सामने पेश कर दें। सर राज्यसभा की एक टिकट जो है आप है ये टिकट तो पार्टी का काम है। नहीं, राज्यसभा की एक सीट सर खाली है, उसके लिए जो है सारी पार्टी के अंदर एक तरह से लोग जो है दिल्ली पहुंच रहे, दिल्ली दरबार के अंदर पहुंच रहे। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई लॉबिंग नहीं चलती। हमारी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है और सही समय पर सही कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगी। धन्यवाद। लोहारू में जो हुआ था चुनाव, देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता को अपना मत देने का अधिकार है और बहुत सारे कारण थे, उनको गुमराह किया गया,
कभी संविधान के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर। और मुझे ये अब है कि लोगों को समझ में आ चुका है और इतने भ्रमित करने के बावजूद हमारी पार्टी की सीटें भी आधी आई हैं, विधानसभा में हमने आधे में लीड किया है और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में हम बनाएंगे।